विवेक आपको बिल्कुल नहीं बिल्कुल आपको हंसी क्यों आ रही है? नहीं, हंसी इसलिए आ रही है कि मैं देख रहा हूं कि सब तो मिला मिलू के है ना, बीजेपी के सब तो मिला मिलू के, बीजेपी के जो दो आगे चल रहे थे उनकी स्थिति बिल्कुल उसी तरह बंसी गई है। आप देखिए नासिक में बीजेपी के दो बागी जो है वो आगे चल रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी का जो यहाँ पर जो एक टफ फाइट था वो यहाँ पर रुका हुआ सा नजर आ रहा है। आप देखिए कि कई अकोला की सीट की बात चल रही है, अकोला में आप देखिए वहां पर शिंदे जो है वो ठहर से गए। आप देखिए कि बीजेपी वहां से प्लस कर रही है। पिंपली चिंचवाड़ में मेरे को पता चला है कि बीजेपी आगे चल रही है, आगे चल रही है। और एक वो कहावत है ना कि गुरु गुड़ रह गए चेला चीनी हो जाए, नहीं कुछ है चेला गुरु गुड़ रह गए चेला चीनी हो गया। तो ये वही हो रहा है। एक नाथ शिंदे देखिए, शरद पवार 0 पुणे, अजीत पवार 12, बीजेपी 32। तो ये वो लोग हैं जिनसे पार्टी इन्होंने निकाल के, इससे दिखता है कि आप क्या करते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार पार्टी बना दी और आप करप्शन करते रहे, आपका जो मने आप करते रहे, जैसा मने आप वैसा करते रहे। एक समय कहा जाता था कि पूरी शुगर लॉबी शरद पवार के साथ है, पूरा का पूरा वो सारा वो शुगर केन बेल्ट पूरा शरद पवार के साथ है। अजीत पवार ले गए हैं वो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमने पिछली बार भी काम करा, हम इस बार भी काम कर रहे हैं। शरद पवार सिर्फ बोलते थे, करा कुछ नहीं। और एंड रिजल्ट देवेंद्र फडणवीस बीजेपी 71, उद्धव ठाकरे 42, कांग्रेस 11, 7 और 10 मृदुल 131 हो गया 227। इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और 71 पर अगर बीजेपी पहुंच गई है तो बहुमत का आंकड़ा है 114 और कुछ ही बाकी रह गया, लगभग 40 से 45 सीट। और उसके बाद इस बहुत हद तक साफ हो जाएगी। लेकिन अगर ये किला ढह गया ठाकरे का तो फिर ठाकरे करेंगे क्या? पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। जो अभी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अभी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप ये देखिए, ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है। और ये ऐसा ट्रेंड है विवेक और मृदुल की, जो हार रहा होता है सिवाय ममता बनर्जी। देखिए ममता बनर्जी डेस्परेट है, आई डोंट एग्री जो उन्होंने करा, लेकिन एटलीस्ट वो जनता में पहुंच जाते हैं। उन्होंने गड़बड़ करी, ईडी मतलब छापा मारने वाले पे रेड मारा और अगले दिन सड़कों पे उतर गए, फाइल लेकर पहुंच गए। नहीं, और अगले दिन सड़कों पर आ गए, बिल्कुल सड़कों पे उतर गए। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे क्या करते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुर्सी लगाओ, बढ़िया कुर्सी लगाओ, मेरी कुर्सी तेरे से बड़ी तो नहीं है, सफेद तौलिए वाली, तेरी कुर्सी मेरे से बड़ी तो नहीं है। ये सब ड्रामा करते, जनता से डिस्कनेक्ट हो गए ये लोग जनता से डिस्कनेक्ट हो गए। और इसका असर आप देखिए क्या है। बीजेपी 71 है, उद्धव ठाकरे 42 है, कांग्रेस 11 है, 7 अदर है। मुंबई में बीजेपी ने 31 सीट, बीएमसी में टोटल इस समय बीजेपी 71 सीट पे है, जो लेटेस्ट सीट बाय सीट आ रहा है। पिंपली चिंचवाड़ में बीजेपी आगे चल रही है। जी मृदुल, आप कुछ बता रहे हैं? मैं एक बड़ी बात कह रहा था अभी। आप रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं अगले 1.5 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे मेरे को बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब तक बहुमत का आंकड़ा भी साफ हो जाएगा किसके खाते में गया है। लेकिन ऐश्वर्या, जो अभी तक हमने तस्वीर देखी, प्लीज बताएं। राज ठाकरे जो है वो आखिरी दिन भी एक मुद्दा लेकर आए, मुंबई वर्सेस गुजरात, मुंबई वर्सेस गुजरात। क्या ये एक शहर सरकार में इतना बड़ा मुद्दा बन साफ है? नहीं चलता। तो क्या वो बताना चाहेंगे कि उनकी पार्टी को जितने लोग फंड करते हैं उसमें कितने गुजराती हैं और कितने मराठी हैं? बिल्कुल। क्या वो बताना चाहेंगे कि जो वो अंबानी और अडानी, और सीधा अब नाम लेना चाहिए, लोग ये पॉलिटिकल पार्टी बोलते नहीं, ये लोग कहां से हैं? गुजरात से कि मराठा से? और इन लोगों मराठी है कि गुजराती है? ये गुजराती और मराठी किस लिए कर रहे हैं? मुंबई सबकी है, सबका मुंबई है, मतलब मुंबई सबकी, और मुंबई में रहने वाले कहीं भी जा सकते हैं। ये जो भाषा का है, और जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हाँ मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, लेकिन अगर मेरे को मराठी नहीं आती, अगर विवेक मराठी आपको नहीं आती, मृदुल, अगर सीखने में कोई खराबी नहीं है, सीखनी चाहिए, आई लाइक लर्निंग लैंग्वेजेस, बट अगर नहीं आती है तो मारोगे थोड़ी। वो गार्ड है बेचारा, वो कहीं से गया है, उसको पकड़ के मार रहे हो, कैमरा बना रहे हो और एक मैसेज भेजना चाहते हो कि तू अगर नहीं बोलेगा तेरे को मारे। ट्रेन में, बसों में तो गरीब आदमी अपने घर पे एक छप्पर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मुंबई जाता है एक सपने से, वो सीख लेगा। उसे बोलो भाई तू सीख ले, भाई तू 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, सीख ले। पकड़ के कॉलर खींच रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, लोगों में रोष है, पीपल आर एंग्री। बिल्कुल, ये गुंडाइज्म है। और इसके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि यस, महाराष्ट्र की फर्स्ट लैंग्वेज मराठी, लेकिन जो नहीं आता उसे मारेंगे थोड़ी, समझा देंगे भाई सीख ले। There is a way of doing it, बिल्कुल। और ये सीखना भी चाहिए अगर आपको सीखना है तो। लेकिन बड़ी बात खराबी है कि यही है जो आप बेटर जेलअप कर सकते हैं। आप अगर कर्नाटका में हैं तो, और अगर आप कर्नाटका बोलते हैं, अगर आप बंगाल में हैं तो आप बोले ए दादा क्यों लो, तो मतलब दूसरे को मतलब अपनापन लगता है, उसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन मारने से ये होता है, राज ठाकरे जी देख लीजिए कहां है आज आप, उद्धव ठाकरे जी देख लीजिए कहां है आप, कुछ नहीं होता है। 44 पे उद्धव ठाकरे प्लस बीजेपी प्लस 71 पे कांग्रेस 11 अदर 7 मृदुल। और 32 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है पुणे में। ये पुणे का जो आंकड़ा है ये बड़ा चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने काम किया है और अजित पवार का जो फैक्टर है वो भी काम कर रहा है। बड़ी बात यह है कि शुरुआत में जब जैसे रुझान आए थे, विवेक आपने बताया कि कुछ मुस्लिम सीटें जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी बीजेपी प्लस आगे चल रही है, उसका कारण है अजित पवार।
अजित पवार होल्ड लेकर चल रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि अगर इन इलाकों में यहां पर बीजेपी प्लस आगे चल रही है तो आप ये मानकर चलिए कि जो वोट है, जो कार्यकर्ता है, जो तीनों का है, चाहे शिवसेना हो, बीजेपी और एनसीपी अजित पवार हो, वो एक साथ चल रहा है। विवेक बिल्कुल यहां पर और एक लाइन में अगर बात कहें तो सुबह का सवेरा बता रहा है कि दिन कैसा होगा। दिन ऐसा होगा कि नंबर्स बता रहे हैं कि बीजेपी प्लस 71, यूबीटी प्लस 44, कांग्रेस प्लस 11, अदर के हाथ 7, यानी कि ये पूरा जो फिगर है इस वक्त तक का 227 में से 133 का जो रुझान है उसमें बीजेपी और उनके दोस्त सभी आगे हैं, कहीं इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक बात हो रही थी कि हनुमान जी भी जब उड़ रहे थे तो जिस पत्थर पर पैर रखे, क्योंकि जेई गिरी तेई चरण हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। अर्थ यह है कि अभी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के साथ जो मिले वो खत्म हो गए, वो पाताल में चले गए, और ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि ये पाताल में जाने की तैयारी है। और कुल मिलाकर जो मुंबई में अभी तक 133, 227 में से 133 का रुझान का जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है, जिसमें 69 सीटें बीजेपी के पास है मुंबई में। यूबीटी प्लस 46, कांग्रेस प्लस 11, अदर के खाते 7। मुंबई का ये सम टोटल जो है आपकी स्क्रीन पर है। ये 71 से कम हो गई है, 69 और बिल्कुल एक 46। उद्धव ठाकरे 46, बीजेपी मुझे लगता है थाने में लग रहा है ऐश्वर्य, थाने में थोड़ा सा 133 थाने के नंबर जरा लेके आइए गर्मा, अगर आप जरा थाने वाला ग्रिड चला देंगी। और मैं अपने इनपुट टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आशुतोष जी जरा जल्दी हमको थाने की जरा अपडेट दीजिए आप, क्योंकि थाने से जो अपडेट आ रहा था वो ये था कि थोड़ा सा एकनाथ शिंदे शायद चल नहीं पाए, एकनाथ शिंदे ने शायद नुकसान हो गया एकनाथ शिंदे को, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार बढ़ते हुए 48, बीजेपी प्लस 69, उद्धव ठाकरे प्लस 48, लेकिन बीजेपी ने अभी भी मोटा 20 से ज्यादा का गैप बना, 68, 20 से ज्यादा का मार्जिन बनाया हुआ है। शुरुआत से है ये मार्जिन, और कितनी देर वो मेंटेन रख सकते हैं। हालांकि मेरे को लगता है कि बीजेपी निकाल ले जाएगी इस समय, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना चल गया। हालांकि मेरे को भी नहीं लगता कि ये चला है, क्योंकि बीजेपी 69 है, उद्धव ठाकरे 48 है, कांग्रेस 11 है। ये हमको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये उद्धव ठाकरे के लिए, जिसे कहते हैं ना कि ये आखिरी किला है, ये आखिरी किला है। अगर इसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे हार गए तो आदित्य ठाकरे का पॉलिटिकल फ्यूचर तो कुछ है नहीं। बिल्कुल ये आप मान लीजिए कि कम से कम 10 साल के राजनीतिक संन्यास या फिर राजनीतिक परिपक्व होने के लिए उद्धव ठाकरे को कुछ करना पड़ेगा अगर ये हार गए। और देखते ही देखते उद्धव ठाकरे 50 हो गए, बीजेपी प्लस 69 हो गई है, बीजेपी 69 पे अटकी है, उद्धव ठाकरे प्लस 50 हो गए, और वहां पे जो नंबर है वो 137 हो गया 227 में से। अभी भी 19 का फर्क है, 19-20 सीट्स का गैप बना के बीजेपी चल रही है, लेकिन बीजेपी अभी भी 69 पे है, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे 50 पे है। कांग्रेस अपना देखिए, कांग्रेस दृढ़ है 11, कांग्रेस 11 पे चलेगी, कांग्रेस नहीं हिलेगी। और अदर साथ है, महाराष्ट्र का पहला रिजल्ट आ गया। रुझान नहीं दर्शकों, 10:55 पे 4 बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं, ये रिजल्ट है।